नमस्कार दोस्तों। बीटीसी ने एक अच्छी खासी तबाही मचा रखी है। सारा का सारा बुल्रन ऐसे लग रहा है कि बीटीसी ही लेके जा रहा है। बाकी आपके अल्ट कॉइन्स का क्या? चलिए इसी पर बात करेंगे, क्योंकि एक रिकॉर्ड तो बीटीसी ने क्रिएट कर दिया और ये रोज एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है। चलिए अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट दिया जा रहा है। और एक नया प्रोजेक्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, डॉक्टर एआई करके है, क्योंकि एआई का आजकल जमाना है और आप देखिए ना, तो ऐसे ही एक ये भी एक माइनिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें आपको टैप टैप नहीं करना है। इसमें केवल आपको अपना फेस स्कैन करना है रोज। वो आपका सारा रिकॉर्ड दे देगा, आपका बीपी क्या है, क्या शुगर है, कि वो सारी चीजें आ जाती हैं उसमें, और वही उससे आपको एलआईबी टोकन मिलता है। तो बस इतना ही उसमें करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको जो है मेरे टेलीग्राम या ट्विटर पे जाना पड़ेगा, वहां पर इसका लिंक मिलेगा। वहां से आप अपना ऐप एक डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पर जाके, और रेफरल लिंक मैंने आपको 3 दिए हुए हैं। तीनों में से कोई सा भी जो भी आपको वहां पे वर्क कर रहा हो वो आप अपना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लिमिट है कि एक रेफरल कोड कुछ टाइम तक ही चलता है। तो इसलिए मैंने आपको 3 शेयर किए हुए हैं। तो तीनों में से जो भी एक्टिव हो आप उसके जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया एक नया प्रोजेक्ट, जहां से आप इसको इजीली ज्वाइन कर लीजिए ट्विटर टेलीग्राम पर जाकर। अब आते हैं कि मार्केट में क्या। तो बीटीसी ने देखिए 100 के एक जो फोमो था लोगों का, बहुत ज्यादा उतावलापन था, वो क्लियर कर दिया। यानी कि 1,04,000 तक बीटीसी चला गया। करंट में अभी बीटीसी आपका लगभग 1,01,000 1,02,000 के आसपास घूम रहा है, थोड़ा सा साइडवे हुआ है। लेकिन सवाल यह आता है, सारा का सारा बुलरन तो बीटीसी में ही जा रहा है, हमारे अल्ट कॉइन्स का क्या? तो देखो मेरे भाई, अब अल्ट कॉइन्स का क्या, समस्या तो यहां पर सारी यही है, क्योंकि ये जो ईटीएफ वाला जो सीन है ना कहीं ये पैसा खींचने में लगा हुआ है। ये बीटीसी का देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां इसको ऊपर लेके जा रही हैं। यह नॉर्मल इंसान जो ट्रेडिंग कर रहा है या नॉर्मल इंसान जो पैसे डाल रहा है, इससे पीछे का जो बुलरन था उसमें क्या था कि नॉर्मल इंसान की भागीदारी थी। नॉर्मल इंसान से मतलब यह कि उसमें थोड़ा पैसे वाले थे, कुछ नॉर्मल थे, कुछ नीचे वाले थे, सबकी मिलीजुली कहते सरकार थी जिसमें बीटीसी ऊपर गया था। पिछले बुलरन की बात कर रहा हूं। लेकिन इस बार वाला जो ये बुलरन चल रहा है बीटीसी का, इसमें नॉर्मल इंसान को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कोई भागीदारी है। इसमें जितनी भी भागीदारी है वो सब बड़े बड़े लोगों की है। मतलब जो ये ईटीएफ की कंपनियां 8-10 आई हैं, इन्होंने बीटीसी में जो पंप दिया है वो कमाल आपके सामने है। तो हाँ, वही कह रहा हूं कि अब यह सवाल अल्टकॉइन वाला है कि अल्टकॉइन्स में क्यों नहीं हो रहा। तो वही तो दिक्कत आ रही है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो अल्टकॉइन्स में कहां हैं? वो सारी की सारी तो ऊपर हैं, यानी कि सब बीटीसी में। इसीलिए आप देख रहे हैं बीटीसी भाग रहा है, बाकी अल्ट कॉइन्स आपके वही हैं। और देखो तो आपके जो मीम कॉइन्स हैं या जो बिल्कुल लोअर कैप वाले हैं, वो तो वहीं पड़े हैं जहां चले थे। वो बहुत ज्यादा उनमें कोई उलट फेर है नहीं। हाँ, इक्का दुक्का किसी में कोई अपडेट आ गया अच्छा, या थोड़ा सा देखा कि भाई इसमें कुछ एंट्री हो रही है बड़े लोगों की, तो उसमें पंप आ गया। बाकी ये कहो कि सब में कोई रैली टाइप की चल रही है, ऐसा किसी में भी नहीं हो रहा है। एक एक करके चल रहे हैं। और दूसरा सीन अगर क्रिएट होगा तो वो ये होगा जब बीटीसी का थोड़ा सा मामला शांत, तो जैसे अभी थोड़ा सा देखिए डोमिनेंस गिरा, थोड़ा सा बीटीसी में साइडवे आया, तो आपने देखा कुछ अल्ट कॉइन्स गिने चुने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, गिने चुने अल्ट कॉइन्स जो है वो भी मेजर कैप वाले। भाई लोअर कैप वाले, मिडिल कैप वाले वो तो फिर भी नहीं चले, लेकिन जो मेजर कैप वाले थे वो फिर भी चले। जो टॉप 50 में जो आते हैं लगभग वही थे। या कोई बहुत मीम कॉइन कहीं से कहीं कूद फांद के आ गया, जिन्हें अच्छा मार्केट कैप हासिल कर लिया, वो चला। तो ये सीन है भाई। मैं तो यही कहूंगा कि फिलहाल बीटीसी को चलने दो, बीटीसी को देखो क्या हो रहा है। उसके बाद जब बीटीसी से देखिए पैसा निकलेगा, उसके बाद ही आपके अल्ट कॉइन्स चलेंगे, और उसमें से जब थोड़ा बहुत पैसा निकलेगा तब आपके लोअर कैप या मीम कॉइन्स वगैरह चलेंगे। ये सीन रहेगा मार्केट का। लेकिन यहां भाई हमारे लिए क्या है? इंतजार, केवल इंतजार करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करने के लिए। अब आप ये कहोगे था हमारा कब चलेगा, तो भाई ये हमारा कब चलेगा किसी के पास जवाब नहीं है। हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट कोई मान लीजिए डेवलपमेंट करता है, कोई अच्छा यूज केस लेके आता है, तो मैं भी ठीक है, उसमें एक अच्छा उछाल आएगा। लेकिन अब ये कहो बीटीसी चल रहा है, हमारे क्यों नहीं चल रहे हैं, तो मेरे भाई इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बीटीसी से कंपैरिजन किया भी नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि बीटीसी में भाई बड़े बड़े लोगों की एंट्री है। यह नॉर्मल इंसान की अब ज्यादा कोई वैल्यू रही नहीं जो पिछले बुल रन में थी। इस चीज को आप अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि क्या पिछले बुल सीजन में क्या ये ईटीएफ वाला सीन था? नहीं था। अब ऐसा ही ईटीएफ वाला सीन जिस जिस प्रोजेक्ट में आता जाएगा उसमें रैली शुरू हो जाएगी, हो रही है। जैसे आपका सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया, ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जिनमें ईटीएफ की बात चल ही रही है। कुछ में
इवन कुछ पेपर्स वगैरह फाइल भी किए गए हैं। तो ये आके 4-5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें ETF की बात चल रही है। तो ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं अच्छा खासा बूम दिखाएंगे। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि फोकस ऐसे प्रोजेक्टों पर थोड़ा सा ज़्यादा रखो। इथेरियम, XRP, सोलाना, एडा, ये कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें ETF की बात थोड़ी सामने आ रही है निकल के। तो भाई थोड़ा सा ऐसे प्रोजेक्ट पर क्यों, ये जो BTC गया है ये केवल और केवल ETF की जो बाइंग है उनकी वजह से ऐसा हुआ है। वेट एंड वॉच आपके अल्ट कॉइन्स का जो भी है। दूसरी बात, बहुत से लोग कह रहे हैं सर इंडियन एक्सचेंज तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं। तो भाई इनका तो यही ड्रामा है। आप क्या कर सकते हो, मुझे एक चीज़ बताओ, चाहे CoinDCX हो, चाहे आपका सनक्रिप्टो हो, सबके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि जब भी कुछ थोड़ा प्रॉफिट वाला सीन क्रिएट होता है ये अपनी औकात दिखा देते हैं। बाद में आके कि ये ग्लिच था, वो ग्लिच था। भाई आपका ग्लिच था, लेकिन सामने वाले का तो आपने सारा प्रॉफिट की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन ये नहीं सुधरने वाले, आप कुछ भी करो, बेहतर ये है कि इनको यूज करो। मैं ये नहीं कहूँगा यूज मत करो, लेकिन इसके साथ साथ आपका बायबिट है, बिटगेट है, बिंगएक्स है, ये क्या है, इनके पास लिक्विडिटी अच्छी रहती है। तो आप इनका यूज भी साथ साथ में करो, क्योंकि जो भी एक्सचेंज है सारा का सारा डिपेंड करता है इनकी लिक्विडिटी पर कि ये कितना लिक्विडिटी अपने पास रखते हैं। तो भाई इंडियन एक्सचेंज तो ऐसे मोस्टली जो बड़े बड़े दूसरे एक्सचेंजों के भरोसे पर ही बैठे हैं, इनके पास अपना ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये तो सामने से लिक्विडिटी लेते हैं, सामने से ही जब कुछ इनको रिप्लाई आता है तभी आपको कुछ देते हैं। तो भाई इसलिए कहता हूं कि इंडियन एक्सचेंज को यूज करो, लेकिन साथ के साथ आप जो है कुछ और इंटरनेशनल एक्सचेंज हैं उनका यूज भी साथ साथ करो, क्योंकि बुल रन आपको बार बार नहीं मिलेगा, 4 साल में एक बार मिलता है। और ये ऐसे टाइम पर अगर धोखा देंगे तो मेरे भाई आप खुद समझदार हो। वजीरेक्स आपने देख ही लिया है, बहुत से लोगों का तो बुल रन क्या सब कुछ खत्म कर दिया है वजीरेक्स ने, और रोज एक नया ड्रामा लेके आता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप यूज करो, लेकिन 100% इंडियन एक्सचेंजों को यूज मत करो, उसके साथ साथ कुछ अदर एक्सचेंजों का यूज भी करो। तो ये कुछ सीन रहेगा भाई। आप कहते हो सर ये ऐसा कर रहा है वो ऐसा, तो भाई एक्सचेंजों का ये ड्रामा है, मैं तो हर बार कहता हूं। इसलिए मैं देखिए यूज जरूर करता हूं, लेकिन मैं 100% इनके भरोसे बिल्कुल नहीं हूं। मैं MEX को भी यूज करता हूं, बिंगएक्स को भी यूज करता हूं, बायबिट को भी यूज करता हूं, और बिटगेट और बाइनेंस, ये मेरे इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिनको मैं यूज करता हूं। इंडिया में CoinDCX और सनक्रिप्टो बस। वजीरेक्स मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो आप जैसे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई आपने कर रखा है, उसी तरीके से आप एक्सचेंज को भी डाइवर्सिफाई करो, बेहतर रहेगा। वरना भाई बाद में फिर ये शिकायत करने का ही एक वो रह जाएगा कि साहब इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो भाई किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब अपने प्रॉफिट के लिए बैठे हुए हैं, आपकी कोई नहीं सुनने वाला। तो बेहतर है कि आप अपनी ही स्ट्रेटजी को चेंज करो। बाकी अभी बहुत से इंडिया में बैन है इंटरनेशनल एक्सचेंज जो मैंने आपको बताया। तो भाई बाइनेंस तो ओके है, चला लीजिए, KuCoin ओके है, चला लीजिए, क्योंकि ये तो आपको यहाँ ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएंगे। हाँ, अगर VPN वगैरह यूज करना चाहोगे तो आपके MEX, बिटगेट और बायबिट ये सब मिल जाएंगे। लेकिन आप बाइनेंस और KuCoin को तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो अकाउंट बनाइए, इनको यूज कीजिए, बेहतर है। नहीं तो फिर भाई शिकायत करते रहिए, यही हो सकता है। बाकी चलिए फिर मिलता है किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।